अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हैदर इस्लामिक मोटिवेशन में आपका दिल से स्वागत है। हमारी हर रोज की वीडियो दोपहर 3:15 पर अपलोड होती है, तो हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप हर दिन अल्लाह की रहमत और हिदायत की बातें सुन सकें। और ख़ास खबर, हर जुम्मा शुक्रवार शाम 7 बजे हम लेकर आ रहे हैं वीकली इस्लामिक Q&A सीरीज। आपका सवाल, हैदर का जवाब। अपने दिल के सवाल, अपनी परेशानियां, अपने ख्वाब या अपने डर हमें कमेंट या DM के जरिए बताएं। आपकी प्राइवेसी की पूरी गारंटी। आइए अल्लाह की रहमत की ओर एक कदम बढ़ाएं, साथ मिलकर। आज हम बात करेंगे उस ताकत की जो हर तूफान में रोशनी बनकर चमकती है, अल्लाह पर यकीन। जब आपके दिल में अल्लाह का भरोसा बस जाता है तो जिंदगी की हर मुश्किल एक नई उम्मीद में बदल जाती है। तो चलिए इस रूहानी सफर को शुरू करते हैं। जिंदगी का इम्तिहान और अल्लाह की हिकमत। जिंदगी एक इम्तिहान का मैदान है मेरे दोस्तों। हर इंसान की राह में मुश्किलें आती हैं, कभी रोजी रोटी की कमी, कभी सेहत का साथ छूटना, कभी अपनों से बिछड़ने का दर्द। ऐसे में इंसान का दिल टूटता है। वो सोचता है, मेरी दुआ क्यों नहीं सुनाई दे रही? क्या अल्लाह मुझे भूल गया? लेकिन याद रखिए, अल्लाह अपने बंदे को कभी नहीं भूलता। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरह अश-शरह आयत 6। मुश्किलें अल्लाह की नाराजगी का सबूत नहीं, बल्कि उसकी हिकमत है। वो आपको मजबूत करना चाहता है, आपके ईमान को परखना चाहता है और आपको अपनी रहमत के करीब लाना चाहता है। दुआ मोमिन का हथियार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है। हदीस इब्ने माजा। जब आप सजदे में गिरकर अल्लाह से अपने दिल की बात कहते हैं तो आप उस रब से बात कर रहे हैं जिसके हाथ में पूरी कायनात है। क्या वो आपकी पुकार नहीं सुनेगा? कई बार हमें लगता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह हर दुआ को सुनता है। या तो वो उसे तुरंत कबूल करता है, या बेहतर वक्त पर देता है, या फिर उसकी वजह से कोई बड़ी मुसीबत टाल देता है। हमारा काम है दुआ करते रहना और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना। जब आप रात के अंधेरे में तहज्जुद की नमाज में सजदा करते हैं तो याद रखें, उस वक्त सिर्फ आप और आपका रब होते हैं। आपका हर आंसू, हर पुकार अल्लाह के अर्श तक पहुंचती है। सब्र की ताकत और उसका फल। सब्र सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि दिल से ये यकीन करना है कि अल्लाह जो कर रहा है वही मेरे लिए सबसे बेहतर है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सोचिए, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने विशाल समंदर था और पीछे फिरौन का लश्कर, उनके साथी डर गए, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। और अल्लाह ने समंदर को चीर दिया, एक चमत्कार दिखाया। यही है यकीन और सब्र की ताकत। जब आपको लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए, तब बस अल्लाह की तरफ देखें। वो आपके लिए ऐसे दरवाजे खोलेगा जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा। नबियों की मिसालें, यकीन का सबक। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार अल्लाह की मदद आई और वो तूफान से बच गए। हजरत अय्यूब ने सालों तक बीमारी और तकलीफ सही, लेकिन उनका यकीन डगमगाया नहीं। अल्लाह ने उन्हें दोबारा सेहत, दौलत और खुशी से नवाजा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया, लेकिन उनके यकीन ने उन्हें मिस्र का बादशाह बना दिया। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि मुश्किलें अल्लाह का इम्तिहान है। जब आप इन हालात में भी सजदे में गिरकर अल्लाह से मदद मांगते हैं तो वो आसमान से रहमत बरसाता है। अल्लाह की रहमत और उसकी मोहब्बत। अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं। अगर आप अच्छे की उम्मीद रखेंगे तो अल्लाह आपको वैसा ही देगा। कई बार अल्लाह देर से देता है क्योंकि वो आपको सबसे बेहतरीन देना चाहता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, मेरी रहमत मेरे गुस्से से
बड़ी है। हदीस कुदस, वो आपसे 100 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। अगर आपके पास कुछ नहीं तो भी आपके पास अल्लाह है, और जब अल्लाह है तो सब कुछ है। अल्लाह कहता है, तुम मेरे जिक्र में रहो, मैं तुम्हें याद करूंगा। सूरा अल बकरा आयत 152। सोचिए, जिस रब ने पूरी कायनात बनाई वो आपकी हर पुकार को सुनता है। 6. कुरान का सुकून और तहज्जुद की ताकत। जब आपका दिल टूटे, जब आपकी आंखें आंसुओं से भर जाएं, तो कुरान खोलिए। उसकी हर आयत आपके दिल को सुकून देगी। रात के आखिरी पहर में तहज्जुद की नमाज पढ़िए। ये वो वक्त है जब अल्लाह अपने बंदों के सबसे करीब होता है। आपका एक सजदा, एक दुआ आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के उतना करीब हूं जितना उसकी गर्दन की नस। सूरा काफ आयत 16। जब आप सजदे में रोते हैं तो आपके आंसू अल्लाह के अर्श तक पहुंचते हैं। तभी अपने गुनाहों से मायूस न हो। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे गुनाह आसमान तक पहुंच जाएं और तुम तौबा करो तो मैं सब माफ कर दूंगा। सूरा अज़-ज़ुमार आयत 53। 7. खास दुआएं। अब हम कुछ खास दुआएं करते हैं जो हमारे भाइयों और बहनों ने हमसे मांगी है। आइए उनके लिए और पूरी उम्मत के लिए अल्लाह से दुआ करें। ऐ अल्लाह, अपनी बहन बुशरा के लिए जो इंदौर से है, दुआ है कि तू उनका निकाह मेराज के साथ कर दे। मेराज के दिल में बुशरा के लिए मोहब्बत पैदा कर और उनके लिए जन्नतुल फिरदौस तक का साथ लिख दे। उन्हें हमेशा खुशी और सुकून की जिंदगी अता फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह, अपनी बहन सलमा के लिए जो बिहार के बरहुलिया से है, दुआ है कि तू उनका निकाह शर्फ आलम के साथ कर दे। उनके और शर्फ आलम के घर वालों के दिलों को राजी कर दे और उनकी जिंदगी को प्यार और बरकत से भर दे। आमीन। ऐ अल्लाह, अपनी बहन सना के लिए जो बिहार से है, दुआ है कि तू उनकी हर परेशानी को दूर कर। उनके घर वालों, खासकर उनकी अम्मी के दिल में सना और दानिश के रिश्ते के लिए रजामंदी पैदा कर। उनकी जिंदगी को जल्द से जल्द आसान और खुशहाल बना दे। आमीन। ऐ अल्लाह, अपनी बहन गुलफशा नाज के लिए दुआ है कि तू उनका निकाह उनकी ख्वाहिश के मुताबिक कर दे। उनकी हर दुआ को कबूल फरमा और उनकी जिंदगी को प्यार, सुकून और बरकत से भर दे। आमीन। ऐ अल्लाह, अपने भाई उस्मान के लिए जो सऊदी में रहते हैं, दुआ है कि तू उनकी सच्ची मोहब्बत को कबूल फरमा। उनका निकाह उनकी पसंद की शख्सियत से कर दे और उनकी जिंदगी को खुशी और कामयाबी से नवाज। आमीन। ऐ अल्लाह, हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के सभी सब्सक्राइबर्स और पूरी उम्मत मोहम्मदिया के लिए दुआ है कि तू उनकी हर जायज ख्वाहिश को पूरा कर, उनकी मुश्किलें आसान कर, उनके दिलों को सुकून दे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज से ये ठान लीजिए, हर मुश्किल में सजदे में गिरें, दुआ करें और अल्लाह पर पूरा यकीन रखें। आपकी एक दुआ, एक सजदा आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर रोज 3:15 बजे हमारी नई वीडियो और हर जुम्मा शाम 7 बजे वीकली इस्लामिक Q&A सीरीज आप तक पहुंचे। अपनी परेशानियां और सवाल हमें कमेंट या DM में भेजें और अल्लाह की रहमत की ओर एक कदम बढ़ाएं। रात को तहज्जुद पढ़ें, अपने गुनाहों की माफी मांगे और अल्लाह से बड़ा मांगे, क्योंकि उसका खजाना कभी खत्म नहीं होता। अल्लाह आप सबको अपनी रहमत और हिफाजत में रखे। अल्लाह हाफिज।